दोस्तों, हमारे एक्टिव सुविचार ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम तुलसीदास जी के संघर्ष जीवन के बारे में जानेंगे। तुलसीदास जी एक बैरागी साधु, हिंदी साहित्य के महान कवि, साहित्यकार एवं दार्शनिक थे। तुलसीदास जी ने अपने जीवन काल में राम भक्ति में लीन रहकर अनेकों ग्रंथों की रचनाएं की। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस एक पुरातन पौराणिक बहुप्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसे एक महाकाव्य के रूप में भी जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि श्री रामचरितमानस को विश्व के सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय काव्यों में 46वां स्थान प्राप्त है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अलावा वाल्मीकि ऋषि, गीतवाली, दोहावली, संस्कृत रामायण आदि काव्यों की रचना की थी। तुलसीदास जी भगवान राम के सच्चे भक्त एवं अनुयायी थे। कुछ लोग मानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी त्रेतायुग में रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि के अवतार थे, परंतु इस संबंध में विद्वानों की राय बंटी हुई है। दोस्तों, आज का हमारा आर्टिकल तुलसीदास जी के संपूर्ण जीवन से जुड़ी घटनाएं, रचनाएं, भक्ति प्रसंग आदि की जानकारियों पर आधारित है। यदि आप गोस्वामी तुलसीदास के जीवन के बारे में जानने के इच्छुक हैं तो आपको हमारा यह आर्टिकल ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर सुने। ऐतिहासिक जानकारी और साक्ष्य के आधार पर बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1511 ईस्वी में कासगंज, उत्तर प्रदेश में एक सरयुपारीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि तुलसीदास जी का जन्म राजापुर जिले के चित्रकूट में हुआ था। मुगल शासक अकबर को तुलसीदास जी का समकालीन सम्राट माना जाता है। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम शुक्ल दुबे एवं माता जी का नाम हुलसी दुबे था। तुलसीदास जी की माता एक आध्यात्मिक महिला एवं गृहिणी थी। तुलसीदास जी के जन्म के संबंध में एक बहुत ही चर्चित प्रसंग सुनने को मिलता है कि तुलसीदास जन्म के समय 12 माह तक अपनी मां के गर्भ में थे। जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो वह काफी हष्ट-पुष्ट बालक के रूप में दिखाई दे रहे थे एवं तुलसीदास जी के मुंह में दांत थे। अपने जन्म के साथ ही तुलसीदास ने राम नाम लेना शुरू कर दिया था, जिस कारण तुलसीदास जी के बचपन का नाम रामबोला पड़ गया। जन्म की यह सब घटनाएं देख उनके आसपास के रहने वाले लोग बहुत ही आश्चर्यचकित थे। तुलसीदास जी की प्रारंभिक शिक्षा उनके गुरु नरसिंह दास जी के आश्रम में हुई थी। जब तुलसीदास जी 7 वर्ष के थे तो उनके माता पिता ने प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के लिए श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरियानंद जी नरहरि बाबा के आश्रम भेज दिया था। नरसिंह बाबा जी के आश्रम में रहते हुए तुलसीदास जी ने 14 से 15 साल की उम्र तक सनातन धर्म, संस्कृत, व्याकरण, हिंदू साहित्य, वेद दर्शन, 6 वेदांत, ज्योतिष शास्त्र आदि की शिक्षा प्राप्त की। रामबोला के गुरु नरसिंह दास ने ही रामबोला का नाम गोस्वामी तुलसीदास रखा था। अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद तुलसीदास जी अपने निवास स्थान चित्रकूट वापस आ गए और लोगों राम कथा, महाभारत कथा आदि सुनाने लगे। तुलसीदास जी का तपस्वी और जीवन की मोह माया को त्याग देने के संबंध में एक प्रसंग बहुत प्रचलित है। तुलसीदास जी का विवाह बुधिमती नाम की लड़की से 1526 ईस्वी विक्रम संवत 1583 में हो गया था। बुधिमती को लोग रत्नावली के नाम से अधिक जानते थे। विवाह के पश्चात तुलसीदास जी अपनी पत्नी के साथ राजापुर नामक स्थान में रहा करते थे। तुलसीदास और रत्नावली दंपति का एक पुत्र था जिसका नाम तारक था, लेकिन किसी कारणवश बहुत ही कम उम्र में तारक की मृत्यु शयन अवस्था में हो गई थी। पुत्र की मृत्यु के बाद तुलसीदास जी का अपनी पत्नी से लगाव कुछ अधिक ही बढ़ गया था। तुलसीदास जी किसी भी हालत में अपनी पत्नी से अलगाव सहन नहीं कर सकते थे। बैक से पीड़ित तुलसीदास जी की पत्नी एक दिन बिना बताए अपने मायके चली गई। जब तुलसीदास जी को इसके बारे में पता चला तो वह रात को चुपके से अपनी पत्नी से मिलने ससुराल पहुंच गए। यह सब देख रत्नावली बहुत ही ज्यादा शर्म की भावना महसूस हुई और रत्नावली ने तुलसीदास जी से कहा, ये मेरा शरीर जो मांस और हड्डियों से बना है,
जितना मोह आप मेरे साथ रख रहे हैं, अगर उतना ध्यान भगवान राम पर देंगे तो आप संसार की मोह माया को छोड़ अमरता और शाश्वत आनंद प्राप्त करेंगे। अपनी पत्नी की यह बात तुलसीदास जी को एक हृदयघात करती हुई एक तीर की तरह चुभी और उन्होंने घर को त्यागने का मन बना लिया, जिसके बाद तुलसीदास जी घर छोड़कर तपस्वी बन गए। तपस्वी बनकर तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने लगे। 14 साल तक विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर अंत में तुलसीदास जी वाराणसी पहुँचे। वाराणसी पहुंचकर तुलसीदास आश्रम बनाकर रहने लगे और लोगों को धर्म, कर्म, शास्त्र आदि की शिक्षा देने लगे। दोस्तों, आपको बता दें कि तुलसीदास जी की रचनाओं में बहुत सी जगहों पर हनुमान जी से मुलाकात का वर्णन किया है। अपनी रचना में तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब वह वैराग्य धारण कर वाराणसी में रह रहे थे तो एक दिन बनारस के घाट पर तुलसीदास जी की मुलाकात एक साधु से होती है, जो भगवा वस्त्र पहने राम नाम का जाप करते हुए गंगा की ओर स्नान करने लिए जा रहा था। अचानक ही मार्ग में तुलसीदास जी उस साधु से टकराते हैं। टकराने के बाद तुलसीदास जी चिल्लाते हुए कहते हैं कि हे साधु महाराज, मैंने आपको पहचान लिया है, मुझे पता है आप कौन हैं। हे साधु महाराज, आप मुझे इससे छोड़कर नहीं जा सकते। तुलसीदास जी इतना कहने पर साधु ने कहा, हे तपस्वी, भगवान राम आपका भला करे। इतना कहकर साधु ने तुलसीदास जी को आशीर्वाद दिया और अपने स्थान की ओर चले गए। हनुमान जी ने तुलसीदास जी का मार्गदर्शन करते हुए बताया कि जब तुम चित्रकूट आओगे तो तुम्हें भगवान राम के दर्शन होंगे। रामचरितमानस में एक प्रसिद्ध प्रसंग मिलता है जब तुलसीदास जी भगवान राम से भेंट की। घटना कुछ इस प्रकार है कि राम भक्ति में लीन रहने वाले तुलसीदास जी एक समय जब उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित चित्रकूट के रामघाट में आश्रम बनाकर रहते थे, तो एक दिन तुलसीदास जी कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा करने गए हुए थे, जहां तुलसीदास जी ने 2 राजकुमारों को घोड़े पे सवार आते देखा, लेकिन तुलसीदास जी ना तो उन दोनों राजकुमारों को पहचान सके और न ही उन दोनों राजकुमारों के बीच अंतर जान सके। इस घटना के बाद जब अगली सुबह नदी के किनारे घाट पर तुलसीदास जी चंदन का लेप बना रहे थे तो 2 राजकुमार तपस्वी का भेष बनाकर तुलसीदास जी एक आश्रम आते हैं। राजकुमारों को देख तुलसीदास जी उनको पहचान लेते हैं, यह भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण है। तुलसीदास जी राजकुमारों को देखकर कहते हैं कि भगवान, मैं आपको पहचान गया, आपको मेरा प्रणाम, मेरी इस कुटिया में आपका स्वागत है। इसके बाद भगवान राम तुलसीदास जी के पास गए और चंदन के लेप का तिलक मांगा। तुलसीदास जी ने भगवान राम के माथे पर तिलक लगाया और पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया। इस तरह से भगवान राम का मिलन तुलसीदास जी से हुआ। तुलसीदास जी ने अपने 112 वर्ष के लंबे जीवन काल में अनेकों काव्य रचनाएं की। तुलसीदास जी की मृत्यु के बारे में इतिहासकार मानते हैं कि तुलसीदास जी जीवन के अंतिम समय में वाराणसी में ही रह रहे थे। जीवन के अंतिम क्षणों में भी तुलसीदास जी की दिनचर्या पूरी तरह से राम भक्ति में ही लीन रहती थी। वाराणसी में 112 साल की उम्र में 1623 ईस्वी में तुलसीदास जी ने समाधि लेकर अपने शरीर को त्याग दिया। वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि तुलसीदास जी की मृत्यु 1680 ईस्वी में श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को राम नाम का जाप करते हुए हो गई थी। अपने अंतिम समय में तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका नामक पुस्तक लिखी थी, जिस पर भगवान श्री राम ने स्वयं हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।